तो देखते ही देखते यहाँ पे बिटसेट 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट भी काफी नजदीक आ चुका है। आखिरी 60 दिन के आसपास का जो है हमारे पास टाइम रह गया है। और आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि लास्ट 60 डेज की हम जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। और ये स्ट्रेटेजी से बढ़ के वीडियो आपके लिए रहने वाला है क्योंकि हम सारे रिसोर्सेस यहाँ पे देखेंगे कि पर चैप्टर जो है आपको यहाँ पे कितना टाइम देना चाहिए, कौन से रिसोर्स को फॉलो करने चाहिए जो कि बिटसेट रेलिवेंट रहे। और यहाँ पे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर लाना हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। अब देखिए कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि ये चीज बोलेंगे कि भैया हम अपनी प्रिपरेशन जो है जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए यही गलती आपने जो है बोर्ड्स के टाइम पे भी करी कि बोर्ड्स के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप जो है नहीं जागे और ये जो आखिरी के 60 दिन है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। और थोड़ा जो है प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीज जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आप मेंस के लिए कितने तैयार हो। अगर आप जो है अभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो तो एक चीज जो है समझो, मेंस के लिए जो है ना अब यहाँ पे लेस देन 25 डेज का टाइम रह गया है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोर्ड्स में जो है बिजी थे और उन्होंने मेंस की भी प्रिपरेशन जो है यहाँ पे छोड़ दी थी। अब बिटसेट की बात करें तो अभी भी आपके पास 60 दिन से ज्यादा का टाइम है। तो कहीं ना कहीं बिटसेट में आप चेंज जो है अपने अंदर यहाँ पे ला सकते हो। साथ ही साथ लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात कर ले तो मेंस में जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी ज्यादा देखने को मिलती है। हाँ वो बात अलग है कि बिटसेट में जो है आपको मेन खेल पूरा स्पीड का रहता है। तो अगर आपने जो है इस पे वर्क कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर जो है आप बिटसेट के अंदर यहाँ पे निकाल सकते हो। अब देखिए अगर आप जो है बिटसेट 2024 के अंदर एक अच्छा स्कोर निकालना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे बूस्ट करना चाहते हैं, तो रिसेंटली हमने आपके लिए जो है यहाँ पे सफल बैच को लॉन्च किया है। ये क्रैश कोर्स में काफी सारा रेलिवेंट मटेरियल आपको जो है बिटसेट के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रोसीजर आपके सामने दिख रहा है कि किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। और एक स्पेशल चीज कि यहाँ पे अभी जो है एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1200 रुपीज ऑफ का, जिसका आज लास्ट डे है। तो आप जल्द से जल्द जो है इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब देखिए जो नेक्स्ट 60 डेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो उसको हमने आपके लिए जो है 3 फेज में यहाँ पे बांट दिया है। फेज वाइज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पहला जो फेज रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम सिलेबस जो है हम यहाँ पे कवर करें और सारे ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे टारगेट करें जो कि आपके लिए यहाँ पे इजी हो करना। फिर उसके बाद फेज 2 में हम अपने जो है सिलेबस को थोड़े और अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। एंड लास्ट फेज में तो हमें ये ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे फेज वाइज हमने चीजों को प्लान आउट किया है। तो ये जो फेज 1 आपका रहने वाला है ये 20 दिन के आसपास का लगभग टाइम रहेगा, 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल। यहाँ पे देखिए अब मैंने थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए ले लिया है क्योंकि अगर हम देखें तो आज जो है हमारी 11 तारीख है, तो अभी भी आपके पास 2-3 दिन है। तो कोई स्टूडेंट मान लो ये वीडियो थोड़ा लेट भी देख रहा है तो कम से कम वो स्टार्ट कर पाएगा, है ना। कहीं आप बीच में जो हो तो 1-2 दिन आप जो है एडजस्ट करते हो, इस टाइम टेबल को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हो। फेज 2 की बात करें तो 30 डेज का रहने वाला है, 6 अप्रैल टू 5 में। और फेज 3 की अगर हम बात करें तो 10 दिन का टाइम रहेगा आखिरी का, 6 मई से जो है 15 मई के आसपास। और उसके बाद तो भाई हमारा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे रहेगा। तो फेज 1 जो कि आपका यहाँ पे रहने वाला है उसमें हमें फोकस करना चाहिए क्लास 12 के चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा। क्योंकि अभी अगर आप जो है क्लास 12 के यहाँ पे बोर्ड्स के पेपर देके बैठे हो तो आपका वो सिलेबस ऑलरेडी काफी हद तक यहाँ पे तैयार है। अब जो है बस उसे बोर्ड्स लेवल से हमें बिटसेट लेवल तक यहाँ पे पहुंचाना है, तो वो हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। साथ ही साथ बीच में जो है आप अगर आप 2 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। हो सकता है जितना भी आपने पोर्शन किया है उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट में एक अच्छा स्कोर निकाल लो, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। या फिर कहाँ पे जो है आप यहाँ पे लैग कर रहे हो उसको जो है वो चीजें इंप्रूव कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले अगर फेज 1 में बात करें तो फिजिक्स के लिए कम से कम ये मान के चलो कि 4 घंटे रोज के आपको देने ही देने हैं। तो ये 4 घंटे में आपको किस हिसाब से जो है चीजों को प्लान करना है, तो ये सारे चैप्टर्स जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, साथ ही साथ उनका कितना टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स तो 4 से 5 दिन का हम टाइम ले रहे हो और 4 घंटे अगर रोज देने तो आपके जो है 16 से 20 घंटे के अंदर ये पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। और ये बड़ा भी पोर्शन है और आपको एक अच्छा खासा वेटेज जो है पेपर में देखने को भी मिल जाता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से रिवाइज कर लो। अभी यार क्लास 12 का देखा ही था तो एक बार जो है आप एनसीईआरटी अच्छे से देख सकते हो। साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लगा लो और जेईई मेंस के जो है ना 2023 के पीवाईक्यूज
और अभी जो 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के हुए वो पीवाईक्यूज लगा लेना। फिजिक्स का लेवल वैसे इजियर साइड देखने को मिल रहा है, तो इससे जो है ना ये पोर्शन आपका काफी अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगा। हम थोड़ा सा बिट सेट के ऊपर की लेवल की ही तैयारी हो जाएगी अगर हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते। नेक्स्ट हम बढ़ते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटर, तो इसको भी जो है 4 से 5 दिन में कर सकते हो। यहाँ पे एनसीईआरटी लगा लीजिए, एग्जाम्पलर लगा लीजिए और एससीबी के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें 4 दिन के अंदर आप कर सकते हो। मेजर फोकस यहाँ पे रे ऑप्टिक्स पे रखिए, एससीबी से जो है थ्योरी उठा के देखिए और ऑब्जेक्टिव 1 और 2 एक्सरसाइज यहाँ पे लगा लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 3 दिन का जो है टाइम पकड़िए और यहाँ पे जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एससीबी ऑब्जेक्टिव 1 और 2 जो है एक्सरसाइज आप लगा सकते हो। तो हर एक के लिए जो है हमने जो यहाँ पे रिसोर्स ज्यादा रेलिवेंट लग रहा है उस हिसाब से आपके लिए मार्क कर दिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बढ़िया यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओ। फिर एसएचएम और वेव्स जो है ये क्लास 11 का टॉपिक उठा लीजिए, 4 से 5 दिन का टारगेट रखिए और यहाँ पे एससीबी थ्योरी प्लस जो है ऑब्जेक्टिव 1 और 2 एक्सरसाइज आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका हो गया फिजिक्स का। नेक्स्ट केमिस्ट्री पे बढ़े, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में जीओसी एक अच्छा खासा वेटेज जो है आपको बिटसेट में देखने को मिल जाता है। 4 घंटे रोज का जो है टाइम रखना है। तो सबसे पहले जीओसी 4 से 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इसके अंदर आपका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म भी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन अभी जेईई मेंस में भी जो है इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और हिमांशु पांडे जो आपकी बुक होती है उसके लेवल 1 एक्सरसाइज लगा लीजिएगा। एमसीक्यूज थोड़े आपके जो है अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, ये जो है ये थोड़े से ऐसे रटने वाले चैप्टर्स है। 6 से 7 दिन के अंदर इनको भी जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। एनसीईआरटी सिर्फ कर लीजिए और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लगा लीजिए। फिर केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 3 दिन का टाइम दीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 दिन का टाइम दीजिए। और अभी भाई क्लास 12 के लिए बोर्ड्स के लिए तो पढ़ा ही था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे आप कर लीजिए, है ना। एनसीईआरटी से पढ़ना है और एग्जाम्पलर के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। टाइम अगर आपको मिलता है ना तो यहाँ पे आप जो है जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी इन सब के लगा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है, अगर एग्जाम्पलर पहले लगा लिए तो आपके पास टाइम मिल जाएगा, या फिर आपने जो है थ्योरी ऑलरेडी उतनी पढ़ी थी तो थोड़ा पेस मैनर में करके आप कम से कम जेईई मेंस के पीवाईक्यूज 2023 और 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के भी लगा सकते हो। साथ ही साथ सरफेस केमिस्ट्री और डी एंड एफ ब्लॉक ये भी जो है एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर से आप कर सकते हो। तो ये तो जो है आप ऐसे 2 से 3 दिन के अंदर आराम से कर सकते हो। काफी सारी चीजें मतलब आपको बस थोड़ा याद करते हुए चलना है। मेन मेन पॉइंट्स जो है एक कॉपी में आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स में 4 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे रोज देना है। तो देखिए कम से कम 12 घंटे तो अब जो है आपको यहाँ पे देने ही पड़ेंगे, तब जाके जो है सिलेबस को अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे और ये जो 60 दिन का टाइम है इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज कर पाओगे। तो वेक्टर 3D में आप जो है आरडी शर्मा सब्जेक्टिव के यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हो और उसी से जो है यहाँ पे अप्रोच समझ सकते हैं। ठीक है, अप्रोच समझे। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी की बात करें 6 से 7 दिन के अंदर कर सकते हो। इसमें भी आरडी शर्मा पे जो है आप फोकस करिए, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू अप्रोचेस समझते जाइए, जो थ्योरी बीच में दी हुई है उससे करते जाइए। सारे क्वेश्चंस हम जो है आरडी शर्मा से नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्टिव रहिए। कौन से क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे बन रहे तो उनको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब कुछ इजी चैप्टर्स, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, सेट्स एंड रिलेशन, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन फंसने के बहुत चांसेस रहते हैं और ये इजी क्वेश्चन हमें किसी भी हाल में जो है बिटसेट में नहीं छोड़ना है। तो ये एक दिन में जो है बहुत आराम से कर लोगे। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जो है इससे कर लो, हो जाएगा ये। फिर जो है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स की अगर मैं बात करूं, आरडी शर्मा सब्जेक्टिव उठाइए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो इससे जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो अब जो है थोड़ा सा फेज 2 पे चलते हैं, ठीक है ना। फेज 1 में हमने बात कर ली। फेज 2 के अंदर जो पहला वीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे जो है फेज 2 का कितना टाइम लेते हुए चल रहे, तो फेज 2 का जो है वो 30 दिन का टाइम लेते हुए चल रहे हैं, मतलब लगभग जो है आपको यहाँ पे 4 हफ्ते मिल जाएंगे। तो पहला जो वीक है उसके अंदर आपको जो है फिजिक्स में हीट एंड थर्मो कर लेना है, मैथ्स में इंटीग्रल कैलकुलस पे फोकस रखना है एंड केमिस्ट्री में जो है केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री पे फोकस रखना है। 6 दिन के टाइम के अंदर जो है इतने टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे करने। रिसोर्सेज जो मैंने आपको पहले यहाँ पे रिकमेंड किए वही आप जो है अच्छे तरीके से देख सकते हो, है ना। और लॉजिकल रीजनिंग में जो है कम से कम वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट अच्छे से निपटा लीजिए। ब्रोशर को जो है आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, है ना, और ऑनलाइन जाके उनके ही क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपने टॉपिक टाइप किया, आपको जो है क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो उनकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस इंग्लिश में जो है ग्रामर और वोकैब के भी आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो है एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, तो हफ्ते में मतलब 6 दिन के अंदर ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और जो बचा हुआ एक दिन है उसमें एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। तो इस तरीके से आपका जो है एक मॉक टेस्ट भी यहाँ पे हो जाएगा और साथ ही साथ एलआर इंग्लिश की प्रिपरेशन रहेगी और जो हमारा फेज 2 में पीसीएम को आगे बढ़ाना है
वो बढ़ता जाएगा। वीक 2 में बात कर ले तो यहाँ पे फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक आपको करना है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए एंड केमिस्ट्री में जो है इन दो पे आप यहाँ पे फोकस कर लीजिए। बाकी लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग के और अगर आपके कोई टॉपिक्स रह गए थे उस टाइम पे तो उनको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश में ग्रामर वोकैब के जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा सकते हो और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप जो है और दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एलआरएन इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन सर्च करने में टाइम लग रहा है या फिर आपको उतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं लग रहे, तो आप जो है हमारे एलआरएन इंग्लिश कोर्स को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफी ज्यादा रेलिवेंट है, स्टूडेंट्स को पिछले साल भी काफी ज्यादा मदद मिली थी और इस साल भी डेफिनेटली मिलेगी, तो इसको भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर सकते हैं। अब जो है अगर हम नेक्स्ट वीक 3 पे चले तो यहाँ पे यूनिट डायमेंशन और काइनेमेटिक्स जो है आपको कर लेना चाहिए, पीएनसी प्लस बायनोमियल मैथ्स के अंदर कर लेना चाहिए और केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो देखो भाई प्रायोरिटी के हिसाब से हमने सेट किया है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले आपको जो ऐसे चैप्टर लग रहे थे जिनका वेटेज जो है आपका ज्यादा यहाँ पे रह सकता है उनको फेज 1 में रख दिया, फिर फेज 2 में इस हिसाब से। तो कंप्लीट तो पूरा सिलेबस करके जाना है क्योंकि देखो वेटेज ना बिटसाइट में फिक्स नहीं रहता है, लेकिन एक नॉर्मल हम ट्रेंड पकड़ रहे हैं कि हाँ ज्यादातर शिफ्ट्स में जैसा जो कि देखने को मिलता था कि उन टॉपिक से ज्यादा वेटेज आ रहा है, तो आप जो है उन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। और हमारा टारगेट यही है कि ये सब कंप्लीट होने तक 80% हम कम से कम वेटेज जो है फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले करके जाए, ताकि हमारे एक अच्छे चांसेस रहे एक अच्छे स्कोर में। और जो बचा हुआ 20% आपका यहाँ पे बचेगा भी ना, तो आखिरी वाले रिवीजन फेज में कर लेंगे या फिर कम से कम सेकंड अटेम्प्ट तक अपन जो है करके चले जाएंगे ताकि एक अच्छा स्कोर निकाल ले। तो अब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में बात करें तो अब नॉन वर्बल कर लेना है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में हमने वर्बल पे यहाँ पे फोकस कर लिया और इंग्लिश में आरसी और कंपोजिशन जो आपका बच जाता है उस पर फोकस कर लीजिए। साथ ही साथ एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लिया, तो हर हफ्ते कम से कम एक मॉक टेस्ट अब लगाते ही जाना है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो पहला फेज 1 था वहां पे कोई भी 2 दिन निकाल के एक एक मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट लगाने हैं। और यहाँ पे अगर आपको मॉक टेस्ट की भी रेलिवेंसी नहीं समझ में आ रही है कि कहां से प्रॉपर प्रैक्टिस करें, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है, आप जरूर से चेक कर सकते हैं। एंड फेज 2 में अगर हम जो है वीक 4 की बात करें तो फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन और कोलिजन कर लेना है, मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक कर लेना है एंड केमिस्ट्री के अंदर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड केमिकल काइनेटिक्स जो है हमें करना है 6 दिन का टारगेट पकड़ते हुए। इसके अलावा अगर हम जो है यहाँ पे बात करें लॉजिकल रीजनिंग में, अगर नॉन वर्बल में और कोई टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाकी है तो वो कर सकते हैं। इंग्लिश में आरसी कंपोजिशन के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देना है। तो मेरे हिसाब से फेज 1 और फेज 2 की चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम जो है यहाँ पे अगर आप इस चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो ना, तो कम से कम 70 से 80% सिलेबस जो है आपका यहाँ पे लगभग हो चुका होगा, ठीक है, फेज 2 तक ही। अब जो फेज 3 है उसमें आपको जो बचे हुए चैप्टर्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, सारे आपके यहाँ पे चैप्टर्स हमने लिख दिए थे, अब जो बचे हुए उन पे आप जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। जैसे कि स्पेशली अगर हम बात करें तो हमने ऑर्गेनिक के जो यहाँ पे चैप्टर्स हो गए आपके, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो इनकी जो है आप कम से कम नेम रिएक्शंस देख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देख सकते हो, एमाइंस के लिए भी सेम चीज कर सकते हो क्योंकि इनके आने की चांसेस ज्यादा रहती है, तो उन पे पहले फोकस कर लिया। टाइम मिल रहा है तो पूरा चैप्टर भी जो है एनसीईआरटी से देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है फोकस करना है और हर 2 से 3 दिन के बाद जो है आपको एक मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करना ही रहेगा। तो देखो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हम किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, फेज वाइज बढ़ा रहे। फेज 1 में सिर्फ 2 मॉक टेस्ट दिए, फेज 2 में कम से कम 4 मॉक टेस्ट दिए, फेज 3 में अब जो है 2-3 दिन के अंदर एक एक मॉक टेस्ट देंगे, तो 6 से 7 मॉक टेस्ट तो आपको यहाँ पे देने ही देने। तो ये चीज याद रखिए। और शॉर्ट नोट्स को भी जो है ना टाइमली बेसिस पे रिवाइज करना, मैं आपको कह रहा हूँ ना बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको साथ साथ जो है नोटबुक में लिखना है। ये स्टूडेंट्स की एक अच्छी आदत रहती है और आखिरी टाइम में रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, स्पेशली बिटसेट जैसी एग्जाम में जहां पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मॉक टेस्ट के दिन जो है ना कम से कम 2 घंटे आपको जो है यहाँ पे एलआरएन इंग्लिश की प्रैक्टिस को और देना है। वैसे तो अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए चल रहे थे, लेकिन अब जो है लास्ट में भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हुए चलनी है क्योंकि इसमें स्पीड का पूरा गेम रहता है। अगर मैं आपको ज्यादा टाइम दे दूं तो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, लेकिन टाइम की ही तो बात हो जाती है, वहां से जो टाइम सेव करोगे वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब ये जो नेक्स्ट 60 डेज है पूरी तरीके से आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क यहाँ पे दिखाने की जरूरत है ताकि किसी भी एक कैंपस के अंदर आपको आपकी सीट मिल जाए। तीनों ही काफी ज्यादा शानदार कॉलेजेस है और हमें किसी भी हालत में जो है सीट को यहाँ पे मिस नहीं करना है। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि सारे रिसोर्सेस हमने आपको बता दिए, सारा डे वाइज प्लान बता दिया है, बस आपको इस चीज को फॉलो करना है। तो अगर आप यहाँ पे तैयार इस चैलेंज को फॉलो करने के लिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा कि आई एक्सेप्ट 60 डेज चैलेंज। और इतना जो है आप कम से कम टारगेट स्कोर लेते हुए चल रहे हो बिटसेट 2024 के अंदर। और अब यार ऑनेस्ट रहना, ठीक है, एक रियलिस्टिक टारगेट लेते हुए चलोगे ना तो डेफिनेटली वहां तक पहुंचोगे। और कम से कम यार ये जो है आपका 220 के आसपास रखना ही चाहिए, उससे ज्यादा ही मतलब रखना चाहिए,
ताकि आपको कम से कम बिट्स पिलाने के अंदर एक अच्छी सीट मिल पाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।